हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ड्यू टू सम इश्यूज़, टेक्निकल इश्यूज़ एंड पर्सनल इश्यूज़, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट आई प्रॉमिस माई ऑडियंस, और आपने जिस तरीके से प्यार दिखाया उसको मद्देनज़र रखते हुए, और मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूँगा। और क्रिकेट के बायोग्राफी पे भी वीडियोज़ आएंगे। एक्चुअली कुछ वीडियोज़ डिलीट हो गए ड्यू टू सम रीजंस, बट उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट अगेन मैं फिर से आ गया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का प्रीव्यू, और इंडिया जिम्बाब्वे मैच से इंडिया क्या क्या सीख ले सकती है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, इंडिया ने देखिए अच्छी मैच खेला, बट जिम्बाब्वे के सामने अच्छा जीत गया। बट क्या, मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों से ये है, और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या हमारा सारी चीज़ शॉर्ट हो गई? क्या वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में आ गए? क्या तो क्या वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में आ गए? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या वरुण चक्रवर्ती एक एक विकेट 35 रन देकर क्या सेटिस्फाइंग है? क्या इंडिया मिडिल ओवर्स में अच्छा स्पिन टैकल कर पाएगी वेस्ट इंडीज़ के मैच के सामने? क्योंकि वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। और 2016 का अगर हमें बदला लेना है, देखिए सबसे पहले देखिए वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म सबसे बड़ा कंसर्न। मैं कंसर्निंग चीज़ें बता देता हूँ जो इंडिया के लिए रहने वाली। वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म, जसप्रीत बुमराह इनकन्सिस्टेंट। आई थिंक जसप्रीत बुमराह भले एक दो मैच में अच्छा खेलते, फिर उनका क्या हो जाता पता नहीं, क्रंच मैचेस में आके उनका परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। लेकिन ये आप इनके पास, बुमराह के पास मौका है कि परफॉर्मेंस दे के अपने हेटर्स का मुंह बंद करे। लेकिन क्या बुमराह ऐसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे? और बुमराह को 4 ओवर ना करा पाना, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भले ही बुमराह ने अच्छा परफॉर्म किया, बट हमें 4 ओवर में देखना है क्या बुमराह वो एक्यूरेसी है, तो वो भी इंडिया को पता नहीं क्या एक्यूरेसी। ठीक है, डैरेन सामी ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया इंडिया वेस्ट इंडीज मैच को, उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गई मैच। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया को कर सकती है इंडिया, और क्या क्या इंडिया के लिए पॉजिटिव्स है। अब नेगेटिव्स की बात कर ली। अर्शदीप सिंह का फॉर्म आई थिंक बहुत अच्छा है इंडिया के लिए रहने वाला है। अर्शदीप सिंह का फॉर्म, बॉलिंग में कुछ कुछ हॉलमार्क्स हैं, और आई थिंक बैटिंग में देखा जाए तो बैटिंग में भी अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ने अच्छी बल्लेबाजी की। बट क्या संजू सैमसन को हमने 10 बॉल में 22 रन की स्टार्ट के लिए दिला? क्योंकि गंभीर तो ऐसा ही कह रहा है। और गंभीर क्या कह रहे हैं, मैं तो स्टेटमेंट समझ ही नहीं आता यार। संजू सैमसन जो स्टार्ट देते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। बट वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के सामने आपको रन्स बड़े लगाने पड़ेंगे बोर्ड पे। तो क्या संजू सैमसन वो का फॉर्म कंसर्निंग नहीं है? तो ये कुछ कंसर्निंग फैक्टर्स हो गए। अब बात करते हैं इंडिया के कि क्या क्या अच्छे पॉइंट्स हो सकते, क्या इंडिया के लिए अच्छा हुआ अभिषेक शर्मा का फॉर्म में आना। बट अगेन मैं कहूँगा ये चीज़ कि बड़ी टीम के सामने ये रन्स अगर आए तो और अच्छा, लेकिन अभिषेक शर्मा का फॉर्म में आना ये अच्छी बात है। बट उस फ्लो में मुझे लगा, सॉरी, उस फ्लो में इंडिया की बैटिंग मुझे लगी नहीं, जो कि आई थिंक मैं कह सकूँ कि इंडिया अच्छा कर रही है। वो फ्लो में मुझे बैटिंग लगी नहीं। आपको क्या लगता है ज़रूर आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में आ जाना, बट अगेन बड़े रन्स ना आना, ये भी एक कंसर्निंग चीज़ है, बट पॉजिटिव चीज़ भी है। तो ये दोनों चीज़ हिसाब से ठीक है। ईशान किशन का रन बनाना, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तिलक वर्मा का फॉर्म में आ जाना, बट तिलक वर्मा को नंबर 6 में खिलाना, क्या ये सही स्ट्रेटेजी है? मुझे तो नहीं लगता ये सही स्ट्रेटेजी है। क्योंकि ईशान किशन को आई थिंक ओपनिंग ईशान किशन से हमें करानी चाहिए। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को नंबर 3 पे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे जो इन्फॉर्म बैटर्स हैं वो अगर आगे रहेंगे तो टीम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्पेशली टीम जैसी वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम्स के सामने, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम आपको एक मौका नहीं देगी, चाहे गेंद से चाहे बल्ले से, और स्पेशली बल्ले से। और वेस्ट इंडीज़ की वीक पॉइंट उनकी बॉलिंग है। तो उनकी बॉलिंग को हम जितना ज़्यादा अटैक करेंगे उनको उतना प्रेशर में ला सकते हैं। अब टॉस जीत के क्या करना चाहिए इंडिया वेस्ट इंडीज़ के मैच में? देखिए, मेरा मानना तो हमेशा यही है कि चेजिंग करनी चाहिए। बट बड़े मैच में आप पहले बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगा। लेकिन मुझे लगता है पहले चेज ही करेगी इंडिया, जितना मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है इंडिया क्या करेगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब बात करते हैं कि इंडिया क्या क्या और कर सकती है स्ट्रैटेजी। फियरलेस क्रिकेट खेलें, किसी से भी डरे ना। और हमें 2016 का अगर बदला लेना है, उससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? आप खुद बताइए कि 2016 का जो हमें T20 वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा, उससे मोटिवेशन लेके इंडिया खेलेगी तो आई थिंक इंडिया बहुत अच्छा कर सकती है वेस्ट इंडीज़ के सामने। बट एक और बात है, डिसिप्लिन में रह के अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, ये मैं कहूँ कि डिसिप्लिन बैटिंग करनी है। ये डिसिप्लिन बैटिंग का मतलब ये नहीं कि डिफेंसिव खेलना है, अटैकिंग भी खेलना है। बट अप्रोच अच्छा होना चाहिए कि अटैक करके हमें वेस्ट इंडीज़ को प्रेशर में डालना है। तो डिसिप्लिन अटैकिंग डिसिप्लिन बैटिंग, ये एक नया वर्ड है। बट आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है अटैकिंग बैटिंग भी करनी चाहिए। बट आई थिंक मोटिवेशन यही सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ये एक बात हो गई। सैमी की बात करेंगे हम लास्ट में। ठीक है, बाकी और कुछ अगर बात करो तो स्ट्राइक रोटेशन बेटर हो सकती है मिडिल ओवर्स में, वो एक इंडिया कर सकती है। ठीक है,
बाकी फियरलेस होकर खेले, वो कामली खेले प्रेशर वाले सिचुएशन में, ठीक है। बाकी और इंडिया के और कुछ अगर बात करें कि और क्या कर सकती है इंडिया, तो आई थिंक मिडिल ओवर्स में मिडिल ऑर्डर को अच्छा करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर का चलना बहुत ज़रूरी है। भले ही ये जिम्बाब्वे की टीम है, बट मैं ये चीज़ देखना चाहूँगा इंडिया के सामने कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ के सामने फियरलेस खेले। और तिलक वर्मा को नंबर 6 पे खिलाना, आई डोंट थिंक इज़ द राइट स्ट्रेटजी। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। डॉट बॉल्स कम खेले, फिनिशिंग अच्छा करे इंडिया। और रिंकू सिंह की मैं हेड्स ऑफ तारीफ़ करूँगा। रिंकू सिंह को सैल्यूट यार, मतलब फादर का पास अवे होने के बाद आई थिंक आके फील्डिंग करना और इंडिया के लिए, मतलब इट्स नॉट ईजी। फील्डिंग करना मतलब उसके बाद भी टीम को ज्वाइन करना कोलकाता में, इट्स नॉट ईजी। बट हैट्स ऑफ टू रिंकू सिंह, मे टफ टाइम। मैं रिंकू सिंह को और उनकी फैमिली को अच्छी विशेष है, मतलब स्ट्रेंथ मिला, मैं यही कहूँगा। बहुत से क्रिकेटर्स ने उनको अच्छा किया है, ठीक है। अब वो एक बात हो गई। बाकी बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो अर्शदीप सिंह अच्छा कर रहे हैं, बट बुमराह को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। वो एक अच्छा फैक्टर हो सकता है कि बुमराह को अच्छे तरीके से यूज़ करना, ये एक इंडिया कर सकती है, ठीक है। बाकी फील्डिंग और इंडिया को बेटर करनी पड़ेगी। ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितने कितने रन्स बचाएंगे वो लास्ट में डिफरेंस पैदा करती है। तो ये एक इंडिया को करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बड़े बिग हिटर्स जो है वेस्ट इंडीज़ की, सबसे बड़ी बात क्या है आपको पता है गाइज, मतलब दोस्तों जो भी, तो इंडिया वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी 8 नंबर तक है, यानी कि 86 फॉर 7 से भी वो, मतलब इतना बड़ा टोटल साउथ अफ्रीका के सामने बना लिए, तो आप वेस्ट इंडीज़ को हल्के में नहीं ले सकते। और हल्के में बिल्कुल इंडिया और वेस्ट इंडीज़ को 1% की भी छूट ना दे बल्लेबाजी में। तो बल्लेबाजी को उनको पूरी तरीके से एक्सपोज करना, यही बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। और यही सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ टिकट बुक कराएगी इंडिया का, अगर यही स्ट्रैटेजी इंडिया ने अपनाई, ठीक है। बाकी मिडिल ओवर्स में अच्छा करना पड़ेगा, बट ये मैच तो जीतना ही जीतना है। और 2016 से बड़ा मोटिवेशन आई डोंट थिंक सो हो सकता है, ठीक है। बाकी ड्यू में अच्छी बल्लेबाजी करनी है। ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि ड्यू आ गई तो चेजिंग टीम को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आपको याद होगा कोलकाता वाला मैच 2016 में, वहाँ भी यही हुआ था, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं। बाकी प्लेइंग 11 में इंडिया का कोई बदलाव, मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होगा। बाकी गंभीर का माइंड को कुछ कह नहीं सकते, बाकी मुझे तो नहीं लगता कोई बदलाव होगा। और वाशिंगटन सुंदर को भी नहीं मिलेगा चांस। जो लोग वाशिंगटन सुंदर के फैंस है, मुझे नहीं लगता वाशिंगटन को चांस मिला। कोई बदलाव प्लेइंग 11 में फाइनल तक मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। यही टीम खिलानी चाहिए, इसी टीम के साथ वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपनिंग, ईशान किशन नंबर 3, नंबर 4 तिलक वर्मा, नंबर 5 हार्दिक पांड्या, दुबे, अक्षर पटेल, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह। तो ये इंडिया के प्लेइंग 11। बाकी वेस्ट इंडीज़ की सेम प्लेइंग 11, ब्रेंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स खेल सकते, क्योंकि आई थिंक इंजरी हुई है कुछ वेस्ट इंडीज़ के एक ओपनर को, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आई थिंक होप को, ब्रेंडन किंग को, हाँ ब्रेंडन किंग को इंजरी हुई, तो आई थिंक जॉनसन चार्ल्स खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ के लिए। बाकी उसके छोड़ के हेटमायर, पॉवेल, रदरफोर्ड, देखिए बैटिंग कहाँ देखिए, चेज, फिर रोमारियो, शेफर्ड, जेसन होल्डर, 8 नंबर तक बल्लेबाजी, मैथ्यू फोर्डे, मोटिए, और ये कुछ बल्लेबाजी है। तो आई थिंक इंडिया को संजू सैमसन को खिलाएगी इंडिया। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों खिलाएगी, क्योंकि गंभीर का स्टेटमेंट ही ऐसा है कि मुझे लगता है गंभीर को इंडिया संजू सैमसन को बाहर करेंगे, ठीक है। ये हो गया मैच के बाद। अब बात करते सैमी की। सैमी ने एक स्टेटमेंट दिया, माई सोल्जर्स आर रेडी एंड टू माई सोल्जर्स आर रेडी फॉर द पावरफुल बैटल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, बोथ टीम्स आर स्ट्रॉन्ग। आई थिंक कल हमें सुपर संडे देखने को मिलेगा 1 तारीख को। और आई थिंक पॉपकॉर्न लेके आप बैठ जाइए, मैं तो बोलूँगा इंडिया अच्छा करेगी, ज़रूर करेगी। हम पूरे इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, इंडिया को ज़रूर सपोर्ट करिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सब वीडियोस रेगुलर आएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सॉरी वीडियोस नहीं आने लगे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर।